आप लोग को सिंपल में एक रूल पढ़ाए थे, याद होगा, समय गुने दर बराबर ब्याज, ये रूल दिए थे ना, और बोले थे इसी रूल से आपका बहुत सारा क्वेश्चन सिंपल इन टेस्ट का बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देखिए, इसमें ना आपका मूलधन दिया है ना कुछ दिया है, क्वेश्चन देखने में लगेगा डीआई है, डीआई का मतलब हो गया कि आंकड़े अधूरे हैं, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर रिपीट करता है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कह रहा है क्या कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती तो 72 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। बताएं कि वह राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर, जो पुराना फॉर्मूला है, लेकिन हम बताए थे कि ब्याज बराबर क्या पढ़ना है, समय गुने दर। अब इसका बेनिफिट क्या है, सो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दर 3% बढ़ा दे, तो आपको पता है बढ़ाने का मतलब पहले से कुछ ना कुछ दर रहा होगा, तो अगर आप इसको बनाइएगा तो पहले का दर मानना होगा x। अब फिर कह रहा है कि 3% का वृद्धि है, तो फिर नया दर क्या लेना होगा, x+3, और कह रहा है कि 72 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला, मतलब दोनों का ब्याज निकाल के दोनों का अंतर निकालना होगा। अब ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, इसमें मूलधन दिया नहीं है, दर भी एब्सेंट ही है, सिर्फ कह रहा है कि 72 रुपया का अंतर है, तो अब यहाँ पे मूलधन गुने समय गुने दर फॉर्मूला लगाना होगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन देखते आंसर दे दीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक मतलब सेट में कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको ये समझना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा कि 72 रुपया अधिक ब्याज मिला, आप ये समझिए 72 रुपया क्या किया, अधिक ब्याज मिला, तो ये ब्याज का अंतर है। 72 रुपया क्या है, तो ब्याज का अंतर है, मतलब ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है, तो समय गुने दर। यही बात आपको समझना है भाई। 72 रुपया अधिक जो ब्याज मिला, आप ही बताइए 72 रुपया जो अधिक ब्याज मिला वो किसके कारण मिला। यहाँ तो समय सेम है, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए दिए, यहाँ 3% अगर ब्याज दर बढ़ा दे, मतलब पहले से जो दर होगा उसमें हम 3% बढ़ा देंगे, तब ना हमको 72 रुपया ज़्यादा मिला। अब यहाँ पे 72 रुपया जो अंतर दिखा रहा है ब्याज का, तो यहाँ पे ब्याज बराबर समय गुने दर। हम ये कह सकते हैं कि भाई समय तो मेरा 2 वर्ष ही था, और यहाँ पे दर पहले से हम 3% बढ़ा रहे हैं, मतलब दर में जो अंतर है वो कितना का, 3 का। तो कुल मिला के ब्याज का जो अंतर होना चाहिए वो तो 6% का ही ना होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है ब्याज बराबर समय गुने दर। यहाँ पे समय कितना है, 2 वर्ष, और दर कितना है, 3%। तो आपका जो ब्याज का अंतर होगा वो कितना होगा, 6%, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा किस में आता है, प्रतिशत में आता है। तो देखिए प्रतिशत में 6 का अंतर और रुपया में कितना का अंतर, 72 का अंतर। तो हम कह सकते हैं ना कि 6% का जो वैल्यू होगा, 6% का जो वैल्यू होगा वो 72 के बराबर होगा। और पढ़ाए थे कि मूलधन कभी भी कितना परसेंट होता है, तो 100% होता, तो 100 का वैल्यू कितना। और ये फार्मूला भी बता दिए थे कि आमने सामने कटेगा और क्रॉस में क्या होगा, गुना, क्रॉस में कभी नहीं काटिएगा। चलिए 6 से कट गया, 12 छक 72, और क्रॉस में गुना कर दीजिए तो 1200 आपका क्या हो गया, आंसर। अब बताइए अगर पुराने फार्मूला से चलते तो कितना समय लगता, दोनों का अंतर लेते, बराबर में 72 डालते, फिर उसको सोल्व करते, काटते। अब यहाँ पे सीधा फार्मूला हो गया, ब्याज बराबर समय गुने दर, यानी प्रतिशत में 6 का अंतर है, रुपया में 72 का अंतर है, तो 6 का वैल्यू किसके बराबर, 72 के बराबर, और मूलधन निकालना था किसका वैल्यू, 100 का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। और जब तक लॉकडाउन है कुछ चैप्टर पढ़ाते हैं, इसको पढ़िए और इसका रिवीजन कीजिए, बनाइए। जो नहीं बनता है कमेंट में आप बताइए, उसका कोशिश करेंगे अगले क्लास में उसको समझाने का। देखिए फिर इसी पे आपका एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई गई थी। देखिए 3 वर्ष के लिए, समय फिक्स है, 3 वर्ष के लिए दिया। अब कह रहा है कि दर पहले से 4% अधिक होता, तो आपको पता है कि दर में अंतर अगर 4 का हो रहा है तो कुल मिला के ब्याज में अंतर कितना का हो रहा है, 12% का। यहाँ पे 12% ब्याज में अंतर है, प्रतिशत में 12 का, और रुपया में कह रहा 72 का, मतलब 12 का वैल्यू किसके बराबर, 72 के बराबर। तो यहाँ से मूलधन चाहिए था किसका वैल्यू, 100 का वैल्यू।
12 से कट गया कितने बार में, 6 बार में, आप गुना कर दीजिए तो 600 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा आप उसको 2 लाइन में सोल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्या किया था, दर में वृद्धि किया था, लेकिन एक क्वेश्चन क्या देता है कि मान लेते पहले दर था 12%, पहले दर क्या था 12%, अब कह रहा है कि अब हम 12 नहीं देंगे, कितना देंगे 10%। तो आपको पता है कि 12% से जैसे ही 10% करेगा इसके मिश्रधन में कमी होगा, या कह सकते ब्याज में अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही दर कम करेगा तो कहीं ना कहीं ब्याज में तो अंतर आएगा ही। तो यहाँ पे जो अंतर होगा और वहाँ जो ब्याज के बीच में अंतर होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि समय तो सेम देगा ना। कहेगा कि 2 वर्ष के लिए हमको देना था, हम 12% पर देने वाले थे, लेकिन हम इसको दिए कितना 10%, तो समय तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे अंतर किसका आ गया, तो दर का, पहले देने वाला था कितना पे 12 पे, अब दे रहा है कितना पे 10 पे, तो भाई अंतर कितना का आ गया। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से, वार्षिक ब्याज की दर कितना 11.5% से 10% हो गया। पहले दर कितना था 11.5, अब कितना है 10। तो अब बताइए इसमें अंतर कितना का है, 1.5 का। प्रतिशत में अंतर कितना का है 1.5 का, लेकिन कह रहा है इसके कारण हमको 55 रुपया 50 पैसा का हानि हो गया। भाई 11.5 से 10 किया तो इसको हानि होगा, अगर यही 10 से 11.5 करता तो प्रॉफिट होता, लेकिन कुल मिला के हमको यहाँ पे तो अंतर ही लेना था ना। तो ये लाभ हो या हानि हो, हमको क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर लेना है। आप दोनों में अंतर कितना का है तो 1.5। तो चलिए प्रतिशत में कितना का अंतर है 1.5 का, और रुपया में कितना का अंतर है तो 55 रुपया 50 पैसा का, 55 रुपया 50 पैसा का। और चाहिए क्या तो मूलधन, और आपको पता है कि मूलधन अगर पूछता है तो मूलधन का मतलब सीधा हो गया 100% का वैल्यू। अब आपको पता ही है प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाता है, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये समझिए कि अगर यहाँ दशमलव आएगा तो काट के दशमलव के बाद जय वो अंक है उतना जीरो नीचे डाल दोगे, यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ अगर दशमलव है तो यहाँ का जीरो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा। गुना करने में दशमलव कट जाता है, तो यहाँ का दशमलव होगा तो नीचे में जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ का दशमलव होगा तो यहाँ का जीरो काट देंगे। तो 2 अंक के पहले दशमलव था तो 2 जीरो काट दिए। अब इसको काट सकते हैं 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा 18 तिया 54, 5 तिया 15, 1850 बार में। अब इसको क्रॉस में क्या करना है, गुना। इसका रूल है या तो आमने सामने कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा, और क्रॉस में क्या होगा गुना। तो 2 गुने कितना हो गया 1850, गुना कर दीजिए 3700, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका टाइप था कितना, टाइप 2 था। आपके असाइनमेंट में टाइप 2 का ये क्वेश्चन है, टाइप 2 भी बना लीजिएगा, और देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन बच गया है नहीं बना है उसको कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है।